जो खालिस दूध दे उसे हम जानवर कहते हैं, और जो दूध में पानी मिलाए लोग उसे अशरफ उल मखलूकात कहते हैं। पाकिस्तान में अमीर की शराब को हज भी शराब साबित नहीं कर सकता, लेकिन गरीब की नस्वार को एक आम कांस्टेबल चरस साबित कर देता है। भारतीय समुद्र के नीचे गैस और खनिज खोज रहे हैं, अफगानी जमीन के नीचे पानी और पेट्रोल खोज रहे हैं, और इन दोनों के बीच एक देश नाकिस्तान है, जहाँ के लोग आटे की लिस्टों में अपना नाम खोज रहे हैं। हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके कपड़े और जूते डर की वजह से दूसरों को दे दिए जाते हैं, जबकि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और घड़ी निशानी समझकर खुद इस्तेमाल कर ली जाती है। नशेड़ी जा रहे थे कि किसी ने कहा, कपड़े बदल लो, बहुत बदबू आ रही है, तो दोनों ने आपस में बदल लिए। हमारे देश पाकिस्तान में सरकारों का बदलना भी ऐसा ही है। जो कौम उन सूबे को 30 दिन के 15,000 रुपये दे और गुल्लू को 30 मिनट के 2 लाख दे, उस कौम में नमाजी नहीं बल्कि मीरासी ही पैदा होंगे। क्या ज़रूरत थी कानून की किताबें लिखने की? सिर्फ इतना ही लिख देते कि जिसके पास ताकत ज़्यादा होगी, अदालत उसकी गुलाम होगी। इंडिया, जो पाकिस्तान को फिल्मों में शिकस्त देता है, आपको ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं। इससे कहीं ज़्यादा बुरी हार हमने उसे मुतालिया पाकिस्तान में दी है। जब तुम किसी शहर में चोरों को हुकूमत करते देखो, तो इसकी सिर्फ 2 वजहें हो सकती हैं। या तो उस देश का सिस्टम करप्ट है, या वहाँ की आवाम बेशूर है। जब पाकिस्तान बना, तो एक ज्योतिषी ने कहा था, शुरुआत के 20-25 साल बहुत मुश्किल में गुजरेंगे। लोगों ने पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसने कहा, फिर लोग इसकी आदत डाल लेंगे। इंसान बहुत दिलचस्प मखलूक है। यह जानवर को तकलीफ में देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन इंसान को मुसीबत में डालकर खुश होता है। दूध वाला दूध में पानी मिलाने के बाद बचा हुआ पानी जमीन पर बैठकर पीने लगा। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? तो बोला, बैठकर पानी पीना सुन्नत है, तो क्या मिलावट करना फर्ज होगा? अफगानिस्तान चीन की मदद से कच्चा तेल निकाल रहा है, जबकि पाकिस्तान IMF की मदद से अवाम का तेल निकाल रहा है। वो रुई चुराकर चोर बन गया। लोग मुल्क खा गए। कानून लिखते लिखते आप किसी भी देश चले जाएं, पेशाब करने का टैक्स नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वह इकलौता देश है जहां पेशाब करने पर भी टैक्स लिया जाता है। इस वक्त बांग्लादेश के राष्ट्रीय खजाने में 112 अरब डॉलर पड़े हैं, और पाकिस्तान के खजाने में कौमी तराना और 9 मई की कहानियां पड़ी हैं। साथ ही अरब डॉलर के कर्ज में डूबा देश और उसका असिस्टेंट कमिश्नर 2 करोड़ की गाड़ी में बैठकर 10 गार्ड्स के साथ प्याज और लहसुन का रेट पूछता है कि कहीं रेहड़ी वाला आवाम को तो नहीं लूट रहा। लोग कहते हैं कि औरत राज नहीं रख सकती। मैं कहता हूँ, अगर औरत राज न रखती तो समाज में कोई मर्द मुंह दिखाने लायक न होता। जो इंसान आपके सामने दूसरों की बुराई करता है, उससे यह उम्मीद मत रखिए कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ गेहूँ, चावल या चना नहीं, बल्कि दूसरों का हक़ है। जिस देश में जनरल स्टोर, कर्नल चावल, कैप्टन सिगरेट, AC/DC पंखे हों, उस देश का सुधारना मुश्किल है। औरत की आधी जिंदगी शौहर की तलाश में गुजर जाती है, और बाकी शौहर की तलाशी में। पड़ोसी के बच्चों की भूख और फाकों से बेखबर रहना, लेकिन उसकी बीवी और बेटी की हरकतों से वाकिफ रहना हमारे समाज का सबसे बड़ा शौक़ है। जिस शौहर को उसकी बीवी अजीम कहे, यकीन कर लीजिए, उसका नाम अजीम होगा। हमेशा औरतों ने गधों से इश्क किया है। समझदार आदमी तो उन्हें पसंद ही नहीं आता। पाकिस्तान में खाने का सलीका सिर्फ सद्र और वजीरों को आता है। वो खामोशी से खाते हैं। जापान एटम बम झेलकर भी तरक्की कर गया, और पाकिस्तान एटम बम बनाकर भी कर्ज में डूबा हुआ है। तरक्की हमसे नहीं, इंसाफ, सोच, मेहनत और तालीम से होती है। नीदरलैंड का सिर्फ वजीर ए आज़म साइकिल पर आता है। हमारा तो पूरा मुल्क ही साइकिल पर आने वाला है। जालिम बहुत कम है और मजलूम बहुत ज़्यादा। बस एक ही फ़र्क है, जालिम आपस में एक हैं और मजलूम सब अलग अलग। जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए, वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, औरत की इज्जत और मर्द की गैरत। जिस देश में नाश्ता बनाने के लिए गैस नहीं होती,
वहाँ गैस कंपनी के एमडी की तनख्वाह 68 लाख रुपए होती है। क्रिकेट फिजूल खेल है। हमारा कौमी खेल करप्शन है। दुनिया की कोई ताकत हमें करप्शन में हरा नहीं सकती। पाकिस्तान दुनिया का अकेला मुल्क है जहाँ परफ्यूम लगाने से जिन्न चिपक जाते हैं। जिस कौम में अच्छा डांस करने पर गाड़ी मिले और जिहाद के लिए हथियार उठाने पर सज़ा मिले, उस कौम में खालिद बिन वलीद नहीं, बल्कि आला किस्म के पैदा होंगे। जब पाकिस्तान बना, तो एक ज्योतिषी ने कहा था, शुरुआती 25 साल मुश्किल में गुजरेंगे। लोगों ने पूछा, फिर उसके बाद क्या होगा? उसने कहा, फिर लोग इसकी आदत डाल लेंगे। अदालत में रखा गया कुरान मजीद अगर मुल्जिम के हाथ में देने की बजाय जज के हाथ में रख दिया जाए, तो बेहतर फैसले हो सकते हैं।